नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके लिए बीएड फोर्थ ईयर के नोट्स से ये टॉपिक लेके आई हूँ और ये जो है आपका सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से है। और उसमें भी ये जो है आपका टॉपिक टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन से है, यानी सूचियाँ। सबसे लास्ट टॉपिक दिया गया है सूचियाँ। तो मैंने ऊपर की जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं अपनी सुविधा के लिए लिखी थी। हम लोगों में ऑप्शनल टाइप का टेस्ट है, हम बीएड फर्स्ट बैच के बच्चे थे और तो वहाँ पे हम लोगों के ऑप्शनल टाइप कोविड की वजह से ऑप्शनल टाइप के टेस्ट हुआ करते थे। तो इसलिए मैंने ऊपर की 3 लाइनें अपनी सुविधा के लिए लिखी हैं। आप जो है इसको यहाँ से स्टार्ट किए, 3rd लाइन के बाद से स्टार्ट करिएगा। सूची अध्ययन का एक साधन है। सूची वह तकनीकी है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचरण, रुचि, व्यवहार आदि के बारे में कथनों, प्रश्नों, आत्म मूल्यांकन की सहायता से जाँच होती है। यह जो होता है ये व्यक्ति के जो है आत्म मूल्यांकन भी कर सकता है, यानी कि खुद से भी खुद का जो है जांच कर सकता है सूची की सहायता से। और इसमें ये भी है, अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो इसमें दिया गया जो मैंने ऊपर की 3 लाइनें लिखी हैं, इसमें प्रश्नों को पूछा जाता है दूसरों के द्वारा किसी की रुचि व्यक्ति का अध्ययन करके। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का अध्ययन कर लेंगे उसके बाद हम उसके क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे, जानकारियों को एकत्र करके लिखेंगे। आपने बीएड सेकेंड ईयर में आपके प्रैक्टिकल में टॉपिक था, उसमें जो है देखिए कई सारे बच्चों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अध्ययन करके, उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करके, उनके फैमिली मेम्बर से पूछ के उसमें लिखना था। तो उसी प्रकार की सूची होती है कि कई सारे पेजेस में आपको लिख के दे दिया जाता है कि ये जानकारी आपको एकत्र करनी होती है, वही आपको इस सूची के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हम सूची के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि सूची कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 है साइकोन्यूरोटिक इन्वेंट्री, यानी कि मन स्थापित सूची। इसका निर्माण बुरवर्थ ने किया था। नंबर 2 है व्यक्तित्व सूची। इसका निर्माण बर्न राइटर तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। इसके बाद तीसरा है समायोजन सूची। इस सूची का निर्माण बेल मनोवैज्ञानिक ने किया था। नंबर 3 है रुचि सूची। इसका निर्माण बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने किया है। या मैंने पता नहीं क्यों मनोवैज्ञानिक लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे रहना चाहिए मनोवैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें पढ़ने की रुचि, व्यवसाय रुचि आदि का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 4 है सामाजिकता सूची। तो मैंने यहाँ पे फ्लैगन सिर्फ लिख दिया है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों में ऑप्शनल टाइप के टेस्ट हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे, फाइनल एग्ज़ाम हुए थे आपके, लेकिन एक निबंधात्मक टाइप्स के जो है एग्ज़ाम होंगे तो आप पूरा लिखिएगा कि सामाजिकता सूची का निर्माण फ्लैगन ने किया था। इसके बाद चौथा है, पाँचवा है, छठा है हमारा 1 2 3 4 5, छठा है हमारा चरित्र सूची। चरित्र के विभिन्न गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद 7वां व्यवहार सूची। आचरण व व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं व्यवहार सूची में। इसके बाद हम सूची की क्या उपयोगिता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो नंबर 1 शैक्षिक उपयोगिता, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, हम इसके बारे में ये सबसे पहले जानेंगे कि इसके आधार पर व्यक्ति विशेष की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना सरल हो जाता है कि हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति के अगर व्यक्तित्व को हम जान लेते हैं तो उसके बाद किस प्रकार का वो है, तो उसी प्रकार से हम उसे शिक्षा की व्यवस्था, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद दूसरा है व्यावसायिक रुचि, जानकर व्यवसाय में लगने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद तीसरा है इसके द्वारा मनोवैज्ञानिकों का उपचार करना सरल हो जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उसका जो है किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाला जाए, ये ईजी हो जाता है अगर हम सूची की सहायता से करते हैं तो। इसके बाद तीसरा क्या दिया है, इसके आधार पर समायोजन संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इसके बाद हम सूची की क्या कमियां होती हैं ये जान लेते हैं। तो नंबर 1 है इसको बनाने में समय धन दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि यह विधि जो होती है, सूची जो होती है, ये बहुत खर्चीली होती है। आपने सूची को समझ तो लिया ही होगा अभी तक, अगर आपने नहीं समझा है तो जो है मैं आपको फिर से एक बार बताती कि सूची होती क्या है। सूची यानी कि जो आपको एक पेज में फॉर्मेट दे दिया जाता है लिख के, अलग अलग ऐसे क्वेश्चन बना के, वही होती है सूची। इससे उसमें हम जो है किसी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, व्यक्तित्व का, उसके बाद उसमें हम लिखते जाएंगे, उसका आंसर क्या है बगल में दिया रहता है या फिर नीचे दिया रहता है, वही होती है सूची। और कुछ इससे जो है ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, बस एकदम सिंपल तरीके से समझिए कि एक फॉर्मेट है, एक बुक है या फिर कॉपी या पेज है, उसमें कई सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वही बस। उसके बाद आपको व्यक्ति का अध्ययन करके या फिर कुछ भी किसी चीज़ का आपको अध्ययन करना हो, ये आपका जो है इसमें दिया गया है व्यक्तित्व के बारे में, तो हम आपको व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में इसका लेकर अध्ययन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर 2 है क्या है
कि इनके निर्माण में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। तो इसमें दिया गया इसकी एक कमी यह भी है कि जो व्यक्ति जो है सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को जानता हो वही इस प्रकार इस सूची का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा मतलब मुझे लगता है बहुत कम ही लोग होंगे जो सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को एकदम अच्छी तरह से जानते होंगे। तो अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो जो अच्छे से मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की जानकारी रखता है वही इसका प्रयोग कर सकता है। नंबर 3 क्या है कि इन परीक्षणों की विश्वसनीयता अधिक नहीं होती है, क्योंकि निर्माण में अनुमान को आधार बनाया जाता है। नंबर 4 है इनसे प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है। देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे सूची के प्रकार क्या हैं, दोष क्या हैं, उपयोग क्या है, कमियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको B.Ed 4th ईयर के नोट से जो भी टॉपिक ना मिल रहे हों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।